प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय यीशु। प्रभु यीशु कृष्ण मीठा मधुर नाम में शालोम डायसिस मार्फते और हमारा परिवार तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस, आनंदी नाताल, बड़ा दिन का शुभकामना। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो जय यीशु, जय यीशु। क्रिस्तमा प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, प्रभुना सेवकों, पास्टर्स, आगेवान पास्टर्स, बिशपों, सब के लिए खास विश्वासी जवान जवानियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबको प्रेमी सलाम। आज दिसंबर महीने में हम लोग प्रवेश कर दिया। आखा दुनिया में एक बड़ा आनंद की बात है कि यीशु का जन्मदिन उज्जवनी आशीर्वाद का त्यौहार मनाने के लिए प्रभु ये कृपा दिया। हम प्रभु को खूब धन्यवाद करेंगे। 2024 साल में आनंदी नाताल मनावा माटे प्रभु हमारे लिए कृपा दिया। आज शालोम कलीसिया, हर एक कलीसिया में शांतिदाता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद, कृपा भरपूर रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, आनंदी नाताल बड़ा दिन इसलिए हम क्यों मानते हैं, कैसे मनाना है, उसके बारे में मैं बाइबल के कुछ शब्दों के वह मांगूं। अब से लेकर 25 तारीख तक रोज आनंदी नाताल का आशीर्वाद आपके ऊपर, आपका परिवार ऊपर, आपका कलीसिया ऊपर उतरी आवे। पहली बात, नाताल कैसे आया, ये किसका योजना है? क्रिस्ती धर्म का योजना के कोई इंसान की योजना है? पहला ये जानकारी हम लेना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, यूहन्ना 3:16 इस वचन में लिखा है, धर्मशास्त्र में लिखा है, परमेश्वर ने जगत पर इतना प्यार किया ताकि ते वो अपना बेटा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। क्यों भेजा? जो कोई उन पर विश्वास करे ते नाश में न जाए पण अनंत जीवन पावे। परमेश्वर का प्रेम जगत पर बतावा में आया। बड़ा दिन का मतलब क्या है? परमेश्वर का प्रेम। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, ये एक बड़ी बात है। ये योजना परमेश्वर, खुदा परमेश्वर की योजना है। अपना बेटा यीशु मसीह को दुनिया में मोकलवा माटे परमेश्वर ने योजना किया है। क्यों? परमेश्वर हमारे ऊपर इतना प्यार किया है। हर एक जाति, हर एक देश, हर एक भाषा लोग, जितने लोग पाप में भरा हुआ, अंधकार में भरा हुआ, हम सबको छुड़ाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कितने रास्ता इंसान ढूंढता था, लेकिन वो रास्ता पूरा गलती रास्ता। लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता खोला। मैं अपना बेटा को मैं भेजूंगा, अपना बेटा को मैं सूली पर कुर्बान दूंगा ताकि उसका बलिदान द्वारा, उसका लहू के द्वारा इंसान को, मेरे लोगों को मुक्ति मिले, शांति मिले, आशीर्वाद मिले। इसलिए पहली ये बात जानकारी होना चाहिए कि ये जो बड़ा दिन नाताल का योजना है, खुदा परमेश्वर का योजना है। कोई इंसान का नहीं है, कोई धर्म की योजना नहीं है। ये खुदा परमेश्वर की योजना। हमारे ऊपर जो प्रेम किया था प्रभु, ये प्रेम यीशु मसीह अपना बेटा द्वारा बतावा में आया। सब लोग बोलिए, परमेश्वर हमारे ऊपर इतना प्यार किया, अपना बेटा यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। दूसरी बात है कि बड़ा दिन, हम बड़ा दिन सोचते समय
लूकनु लकेलु स्वार्ता दूसरा अध्याय उसमें 10वीं कलम हम देखेंगे। जब यीशु मसीह जन्म हुआ तब स्वर्गदूत आकाश में जुआ मड़ियो। गैब्रियल स्वर्गदूत आया, पहला उन्होंने आकर संदेश दिया। केतरमा रात्रे डोर डकरा चरावता गेटा पालको सो रहा था। उसी समय स्वर्गदूत खास जिब्राइल आकर बताया, देखो मैं आप सबके लिए एक शुभ समाचार देता हूं, शुभ संदेश देना चाहता हूं। वो ये संदेश तारनार उद्धारकर्ता यीशु मसीह आज दाऊद के शहर में जन्म हुआ है। हालेलुया। सभी लोगों को एक खुश खबर है, आज यीशु मसीह जन्म हुआ है। ये खुश खबर है, गुड न्यूज, शुभ संदेश। ये क्यों खुश खबर है? उद्धारकर्ता जन्म हुआ है। हालेलुया। इस दुनिया में उद्धारकर्ता कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई उद्धारकर्ता नहीं है यीशु मसीह के सिवाय। आज हम सबको छुड़ाने के लिए, हम सबको शांति देने के लिए, हम सबको रोशनी देने के लिए यीशु मसीह जन्म हुआ है। ये शुभ संदेश, गुड न्यूज, अच्छा समाचार। गेटा पालक स्वर्गदूत को देखा, ये आनंद सुसमाचार सुना और बोला कि आज दाऊद के नगर में बेतलहम में यीशु मसीह जन्म हुआ है। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, आज हमारा दिल में यीशु जन्म हुआ है। 2000 साल पहले बेतलहम में जन्म हुआ यीशु आज हमारा दिल में जन्म हुआ है। कितने लोगों का दिल में यीशु आया? कितने लोगों का दिल में यीशु जन्म हुआ? हाथ ऊंचो करें बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारा दिल में आएगा, पूरा शैतान, अंधकार, श्राप, दुख ये पूरा निकल जाए। जब यीशु मसीह आया हमारा दिल में, हमारा घर यीशु आया, हमारा घर यीशु जन्म हुआ, इसलिए आनंद के समाचार, आशीर्वाद का समाचार। हम सब लोग कितने साल दौड़ते हैं, इधर दौड़ा इधर दौड़ा, बकरा काटा, कुकड़ी काटा, दारू पीता था, शराब में पड़ा था, लेकिन एक दिन यीशु हमको ढूंढ कर आया। पापियों को तारने के लिए यीशु आया। ये यीशु हमारा घर आया, हमारा दिल में आया। हमारा दिल हमें बोला यीशु आओ, यीशु मेरे दिल में आओ। शुरुआत में कितने काका काके हम लोग प्रार्थना किया, यीशु मेरे दिल में आओ। जब यीशु दिल में आया, पाप निकल गया, श्राप निकल गया, शैतान निकल गया। यीशु हमारा दिल में जन्म हुआ, आनंद हो गया। आमीन। ये जिब्राइल स्वर्गदूत ने बताया, ये जो संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं है, दुनिया में सबके लिए, सबके लिए। इसलिए प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, नाताल, बड़ा दिन, क्रिसमस खाली मसीह लोग के लिए नहीं है, ये सब लोग के लिए। हमारा माँ बाप, भाई बहनों, सगा संबंधियों, सबके लिए, मित्र के लिए। आज कलीसिया में सिर्फ अंदर मनाने की बात नहीं है। बड़ा दिन पूरे गांव के लिए मनाना चाहिए। इसलिए ये जो बड़ा दिन का संदेश है, शुभ संदेश, आनंद का संदेश, शांति का संदेश, ये संदेश मेरे लिए, तेरे लिए, सबके लिए, ये सबके लिए बताने के लिए स्वर्गदूत आया। हालेलुया। बड़ा दिन खुदा परमेश्वर की योजना है। बड़ा दिन सब लोग के लिए शुभ संदेश है, आनंद का समाचार है।
और तीसरी बात है कि हम देखते हैं बाइबल में यीशु क्यों दुनिया में आया, यीशु दुनिया में क्यों आया। वो तो स्वर्ग में रहता था, ये प्रभु है, राजाओं का राजा प्रभु है। क्यों यीशु मसीह दुनिया में आया? यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कोई धर्म को स्थापित करने के लिए। धर्मशास्त्र में, बाइबल में 4 सुवार्ता है। किसी जगह पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बताया मैं धर्म स्थापित करने के लिए आया, अथवा यीशु मसीह कोई फक्स, कोई राजकरण करने के लिए कभी नहीं आया। यीशु मसीह ने क्यों आया? पौलुस प्रभुना सेवक 1 तीमोथी 1 अध्याय 15वीं कलम में ऐसा कहता था कि पापियों को तारने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। हालेलुया। क्यों दुनिया में यीशु आया? धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया, पापियों को उद्धार करने के लिए आया। प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। गया साल पूरा वीडियो को, फोटो को मैं देखा, काफी लोग, बाहर का लोग देखने के लिए आया, तपास करने के लिए आया। उन्होंने मेरे पास आकर बताया, बिशप साहब ये पूरा गांव का लोग कैसे था, अंधकार में था, दारू पीता था, बीड़ी पीता था, तंबाकू खाता था। आज कोई अशब्द नहीं है, कोई तीर कामटा नहीं है, झगड़ा नहीं है, तूफान नहीं है। कितना सुंदर वाणी से प्रभु को धन्यवाद करते हैं। होसन्ना हालेलुया बोलकर यीशु जन्म हुआ, कितने आनंद से नाचते गए, पवित्रता साथे कितना बड़ा आनंद में रहते गए। एक पाप का उधर देख नहीं सकते गए। क्यों यीशु आया? हमारा पापों से छुटकारा देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए। इस दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई संस्थान, कोई सरकार पाप में से छुटकारा दे नहीं सकता है, लेकिन फक्त यीशु मसीह ने पाप से छुटकारा दे सकता है। क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में आया, हमारा पापों के लिए, हमारा श्रापों के लिए अपने जीवन दिया। बाइबल कहता है जो कोई पाप करेगा उसका दंड मिलेगा। हम हमारा हाथ से पाप किया, हमारा हाथ में दंड देना है। नजर से पाप किया, आंख में दंड देना है। हमारा पापों को गिनते गिनते जाएंगे तो इतना पाप हो गया, लेकिन यीशु मसीह ने हमारा पापों के लिए अपने हाथ में पवित्र किल्ली टोकवा माया, पावों में किल्ली टोकवा माया, माथा पर काटाना मुंगट मुकवा माया, उनका 39 बार मारवा माया। क्यों? हमारा पाप का पूरा दंड उन्होंने उठा लिया। यीशु मसीह हमारे पास कुछ लेने के लिए नहीं आया, हमारा पापों को उठा लिया। कितने बाटल दारू पिया, कितना मटका पिया, कितने बीड़ी शैतान की लकड़ी पिया, कितने लोगों को मारपीट किया, तीर कामटा लेकिन झगड़ा किया, कोट्टा अशब्द बोला, गाल बोला, कितना परिवार को नुकसान किया, कितना नियम को तोड़फाड़ किया। हम पापी है, हम पापी हता। पौल कहता कि मैं पापियों से बड़ा पापी हूं, मुझे ढूंढने के लिए यीशु आया। हम सबको ढूंढने के लिए यीशु आया। यीशु आओ। जब हम प्रार्थना करते समय यीशु हमारा दिल में आया। शायद पहली बार ये शब्द को सुनता होगा, यदि आपको दारू ना छोड़ सकतेगे, कोई पाप को छोड़ नहीं सकतेगे, आप प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मेरे पापों को माफी दे, मेरे दिल में आओ बोलो। यीशु पहले आपका पाप को क्षमा करेगा और पूरा पाप के बंधन निकल जाएगा और पवित्र जीवन मिलेगा। हालेलुया। पापियों को उद्धार देने के लिए यीशु आया। और दूसरी बात बाइबल में लिखा है, लूक
19 अध्याय 10वीं कलम, लूक 19:10। यहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जो खोवाई गया था उसको ढूंढने के लिए और उद्धार देने के लिए मैं आया हूं। यीशु मसीह ने खुद स्वयं बोला, मैं खोया हुआ को ढूंढने के लिए आया हूं। आज इंसान के लिए क्या खोवाई गया? पहली बात, शांति। जब हम पाप करते हैं, शांति निकल जाए। जब दारू पीकर अंदर आते हैं, झगड़ा होता है, शांति निकली जाए। जब घर में अंदर रोग आएगा, दवाखाना में हम लेट जाएंगे अथवा घरे पड़ी रहेंगे, हमारा शांति निकल जाए। जब श्राप आकर हमारा जीवन में आएगा, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई आगे बढ़ नहीं सकता है, कितने कमाया, गरीबता, अनस्थिरता, रोग, ये पूरा आते समय हमारा जीवन में से शांति निकल जाए। और क्या निकल जाए? आनंद। आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। दारू पीते समय थोड़ा आनंद मिलता है, उसके बाद सजा मिलता है। श्राप, रोग, जब इंसान के जीवन में रोग आएगा, जब इंसान के जीवन में श्राप आएगा, जब परिवार के अंदर डाकन, भूत, डाकन, अंधकार आएगा, नजर आएगा, तब रात्रि शांति नहीं मिले। मैं जानता हूं, आप एक एक परिवार में बड़ा बड़ा गवाही है। हम जब भूत बंगला में सेवा करता था, तब कितने परिवार हमारे पास आते हैं। शैतान 8 साल बंधा हुआ, कुकड़ी बकरी कापिया था, शांति नहीं है, रात्रि सोया नहीं है, खेतीबाड़ी वेचान कर दिया, गरीब हो गया, गरीबता में पड़ गया, शांति नहीं है, रो रहा था। कितने परिवार आकर रो रहा था, लेकिन यीशु आया। यीशु आया। जब आपके परिवार में यीशु आवे, पूरा शैतान, डाकन, अंधकार, अशुद्ध आत्मा पूरा निकल गया। अशुद्ध आत्मा निकल गया और पवित्र आत्मा आया, आनंद मिल गया। जो खोवाई गया, इंसान के जीवन में शांति खोवाई गया, भक्ति खोवाई गया, पवित्रता खोवाई गया, ये पूरा ढूंढने के लिए, उद्धार करने के लिए, फिर देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। न धर्म स्थापित करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए अथवा कोई राजकरण करने के लिए यीशु कभी नहीं आया। पापियों को उद्धार देने के लिए, शांति देने के लिए। जो खोवाई गया आपका जीवन में, उसको ढूंढ कर देने के लिए यीशु आया। आज आपके जीवन में क्या खोवाई गया, प्रभु आपके लिए देगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह दुनिया में जन्म हुआ था, उस समय बहुत चमत्कारी बात हुआ था, बहुत चिन्ह चमत्कार हुआ था। उसमें मैं खास 3 बात आपको मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है, मातीनु लकील सुवार्ता 1 अध्याय 23वीं कलम में लिखा है, देखो धर्मशास्त्र में लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्म करे, उसका नाम यीशु पाड़वामा आवे, यीशु नाम रखवामा आवे। एक कुंवारी मरियम, जब यीशु जन्म होने का योजना परमेश्वर किया था, एक कुंवारी मरियम द्वारा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा द्वारा जन्म हुआ है। एक बड़ी बात है। काफी लोग सोच रहे हैं क्यों इंसान द्वारा नहीं हुआ। बाइबल में लिखा है, सभी इंसान पाप किया है, जो पाप के विरुद्ध से आता है वो पापी जन्म होता है। बप्पा बोले मैं भी पापी हूं,
बेटा बोला मैं भी पापी हूं, भाई बोले मैं भी पापी हूं, बहन बोले मैं भी पापी हूं। जो पापी इंसान, पापी स्त्री द्वारा जन्म था, ये पूरा पापी पापी कहवाए। एक पापी व्यक्ति बीजा पापी व्यक्ति को छुटकारा दे नहीं सकते हैं। पापी लहू में कोई फायदा नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा द्वारा यीशु मसीह जन्म हुआ है। हाथ ऊंचो करे हालेलुया बोलो। यीशु मसीह पाप नहीं किया। यीशु मसीह पवित्र एक विध बनकर दुनिया में जन्म हुआ है। ये एक बड़ा चमत्कार। यीशु जन्म हुआ है। यूसुफ को, मरियम को स्वर्गदूत आकर दर्शन में आकर समझाया, बताया। इसलिए यीशु मसीह के पवित्र लहू में जीवन, यीशु मसीह अपने जीवन देते समय सारी दुनिया को बचा भी सकता था। पहले चमत्कार कुंवारी मरियम के पेट में जन्म हुआ। और दूसरी एक चमत्कार, जब यीशु जन्म हुआ था, आकाश में एक तारा चमकता था। आकाश में तो बहुत तारा है कि नहीं? आप अपने गांव में आज रात को जाकर पूरा तारा को देखो, लाखों लाखों तारा, स्टार, इंग्लिश में स्टार कहता है। लेकिन एक तारा, एक स्टार सुपर स्टार बन गया। आमीन हालेलुया। ये तारा चमकता था। जो मांगी लोग बोलते गए, ज्ञानी लोग बोलते गए, ये लोग को देखा ये तारा, ये क्या है? ये तारा कुछ बताना चाहता है। ये मांगी लोग पीछे 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 गया। जहां ये तारा रुक गया, ત્યાં आकर देखा यीशु जन्म हुआ को देखा। मसीह का जो दुनिया के तारनार यीशु जन्म हुआ, उसको देखा और दंडवत किया। हालेलुया हालेलुया। आज भी पूरा दुनिया में घर घर तारा लगाते गए, यीशु मसीह का जन्म को याद करते गए। ये दूसरी चमत्कार। तीसरी चमत्कार क्या है? हम देख सकते हैं, स्वर्गदूत आया। रात को डोर डकरा चरावता बरवाड़ो गेटा को रखवाली करता था। हम परिवार के साथ यरूशलेम गया था, हम दोनों। जहां यीशु जन्म हुआ था, ये स्थल को देखने के लिए गया। जहां गेटा बालक सो रहा था, उस जगह एक गफन जेवू देखने के लिए मिला। आज भी सारी देशों में से लोग आकर, सारी भाषा लोग, सारी जातियों आकर यीशु मसीह का जहां जन्म हुआ, ये स्थल को देखकर दंडवत कर आज भी प्रणाम करते गए, महिमा करते गए। रात को ते वो रखवाली करता था। अचानक स्वर्गदूत जिब्राइल आकर सुसमाचार संदेश दिया। इतना नहीं है, ये संदेश दिया, उन्होंने बोला कि तू जाओ, बेथलेहम जाओ, पथारी में नाना बालक यीशु को देखने के लिए जाओ, बताया। तुरंत आकाशमाती पूरा स्वर्गदूत टोला जुआ मड़ियो। अजय हम सबको ऐसा नहीं मिलता है देखने के लिए, लेकिन भरवाड़ो देखा। एक बड़ा चिन्ह चमत्कार। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी पर इंसान को शांति हो, ते वो गीत हालेलुया गीतो वसन्ना गीतो गाता था। स्वर्ग खोलकर स्वर्गदूतों नीचे उतर कर आया, धन्यवाद गीत गाने के लिए आया। क्यों आया? यीशु मसीह को हालेलुया होसन्ना गीत गाकर स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए उतर कर आया। कितनी आनंदी बात है, कितनी आनंदी बात है। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, आज इस महीने में यीशु मसीह का जन्म के बारे में आप सोचो, पढ़ो, याद करो,
गीत गाओ, आराधना करो, आपका दिल में यीशु मसीह का शांति भरपूर हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा। अब हम क्या करना है इस महीने में, बड़ा दिन में हम क्या करना है? मैं आपसे शालोम कलीसिया के सभी विश्वासी भाइयों बहनों, कलीसिया के पास्टर सेवक, मैं आपसे विनती करता हूँ, 3 बात को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। पहली बात है तारा। हम तो देखा है तारा, ये तारा क्या किया? ये अद्भुत तारा, तारा के बारे में बहुत गीत गाते हैं, बच्चों भी गीत गाते हैं। तारा क्या किया? आकाश में बहुत तारा है, लेकिन ये तारा रास्ता दिखाया। मांगी लोग, ज्ञानी लोग जो सत्य ढूंढे, जो सत्य जीवन कौन, उसको ढूंढने वाला को ये रास्ता दिखाया, ते वो आकर यीशु को देखा। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, हम विश्वासी घर घर एक तारा लगाना है। ये तारा लगाते समय याद रखियो, ये तारा बताता है इस घर में यीशु जन्म हुआ है। हालेलुया। इस घर में दारू नहीं है, इस घर में झगड़ा नहीं है, इस घर में शैतान नहीं है, यीशु जन्म हुआ। हालेलुया। मैं चाहता हूं सब लोग अपने अपने घर में कम से कम एक तारा लगा हुआ, और अन्य छोटा छोटा तारा भी लगा हुआ, सजा कर जो डेकोरेशन रख जो। लेकिन तारा ये बताना चाहिए, ये घर में यीशु जन्म हुआ है, इस घर में पाप नहीं है। काफी लोग, आपका सगा संबंधी लोग आपको यीशु को देखने के लिए आपका घर आना चाहिए। बीजी बात छे, देखो स्वर्गदूत को देखो, जब यीशु जन्म हुआ उसी घड़ी में खुदा परमेश्वर पासे स्वर्गदूत पूरा बोला, खाली जिब्राइल गया, प्रभु खुदा परमेश्वर हमको थोड़ा तक दे दो, हम भी जाकर यीशु मसीह को दंडवत कर कर, हालेलुया गीत आराधना कर कर हम आएंगे बोलकर, ते वो उतरी आया। हालेलुया। मैं बोलूं, दिसंबर महीना पूरा आराधना करना, स्तुति करना, गीतों गाना, घर घर ढोलक ले लो, बच्चों के साथ नाताल के गीत, यीशु का जन्म गीत गाते रहना। और इतना नहीं है, जिब्राइल देवदूत साथे समान आप जाकर शुभ समाचार बतावन, जो बरवाड़ो के लिए सुसमाचार बताया, तेम एक स्वर्गदूत तमे छो, तमे एक स्वर्गदूत छो, प्रभु का दूत कहवाय। तमे जईने तमारा लोगों के लिए, गांव के लिए, टोला के लिए, जहाँ स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, आपकी टोला के लिए, जहाँ कड़ियानु काम करे, केतरनु काम करे, हाट में जईने टोला न अंदर जाए, कोई भी टोला देखे, जीपड़ा में देखो, रेल में देखो, बस में देखो, ये टोला के अंदर जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार बताओ। देखो मैं आपके लिए सुसमाचार बताता हूं, आज यीशु मसीह जन्म हुआ है, हम सबको छुड़ाने के लिए आया है। शुभ समाचार खाली मसीह के लिए नहीं है, मसीह लोग के लिए नहीं है, खाली कलीसिया के लिए नहीं है, पूरा टोला के लिए। आप एक स्वर्गदूत, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप पूरा छोटा छोटा तारा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बता बोलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आप लोग क्या करना है? आपका दोस्तियों को नाताल का दिन लेकर आना है। आज यीशु जन्म हुआ, मेरे दिल में बोल रहा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आप सुपरस्टार है। आप यीशु मसीह का जन्म बताना चाहिए। और अंत में जो बरवाड़ो ये सुसमाचार सुना है, तुरंत ये बरवाड़ो क्या किया, पूरा टोला को उधर रखकर, कोई रखवाली करने के लिए रखकर,
पूरा टोला उधर गया। मरियम यूसुफ को देखा, चरणी पर यीशु मसीह बाळक को देखा, તેઓ દંડવત किया। તેઓના દિલમાં એટલું આનંદ। અને લૂકનું સ્વાર્થ પહેલા અધ્યાય दूसरा अध्याय 17वीं कलम लिखा है, भरवाड़ा जई ने सुसमाचार बताया। ये सुसमाचार बताया, सुसमाचार बताया, बता बोलो सुसमाचार बताया। क्या सुसमाचार? यीशु बेतलहम में जन्म हुआ, स्वर्गदूत आकर हमको बताया, हम बताते हैं बोलकर सबके लिए बताया। बोलो सबके लिए बताया। विश्वासी भाइयों बहनों बराबर सांभळजो। बूथ बंगला में एक परिवार देदा साहिब बहन आकर कुछ परिवार के लिए हम बताया, यीशु छुटकारा देता है। यीशु नाम बोलो, यीशु छुटकारा मिला। दो परिवार जाकर 20 परिवार लेकर आया। 20 परिवार को छुटकारा मिला। 400 लोग आया। आज परमेश्वर की कृपा से 1000 सेवक, 1000 कलीसिया, लाखों हजारों परिवार प्रभु में आया। धन्यवाद। लेकिन हजू कितना लाखों यीशु प्रभु का प्रेम नहीं जानते गए, यीशु मसीह का प्यार नहीं जानते गए। उसके लिए हमारी जवाबदारी क्या है? हमारी जवाबदारी क्या है? आज हमारा बप्पा का घर, मम्मी का घर, जितने लोग प्रभु में नहीं आया उसके लिए दुआ करना। 5 परिवार बप्पा के तरफ से, 5 परिवार मम्मी के तरफ से प्रार्थना करो। तमारा पुआ पोई बनेवी जमाई पोता पोती नरक में जाना नहीं है। इस बड़ा दिन में तेवो माटे प्रार्थना करो। 5-5 परिवार, पति 5-5 10 परिवार, पत्नी 5-5 10 परिवार को यीशु मसीह के बारे में बरवाड़ा जैसे बताना चाहिए। अने बताओ प्रार्थना के साथ और उन लोगों को लेकर आओ, जरूर आएगा। आप आंसू बगा कर, यीशु मुझे बचाया, मेरे लोगों को बचा। बताओ। अजू लाखों लोग बाकी है, खाली कुछ लोग आया है। कितने गांव, आपके गांव में कितने लोग बाकी है? सगा वाला कितना बाकी है? पड़ोस वाला बाकी है? बरवाड़ा के जैसे जाकर बताना चाहिए, तारा के जैसे रास्ता दिखाना चाहिए, स्वर्गदूत जैसे सब जगह पर फैलाना चाहिए। आज हम अर्पण करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बरवाड़ा खाली 1 दिन 2 दिन नहीं बताया। मैं विश्वास करता हूं 30 साल बताया। बोलो कितना साल? 30 साल बताता रहा। जहां भी गया पूरी जगह पर बताया। इसका परिणाम क्या हुआ मालूम? उन्होंने बोला कि मसीहा दुनिया में आया, हम सबको छुड़ाने के लिए आया, मसीहा आया बताया। 30 साल बताया, सब जगह बताया। इसलिए जब यीशु प्रचार शुरू किया, काफी लोग यीशु के पीछे गया। यीशु के कोई भी जगह प्रभु यीशु गया, ત્યાં लोक बदा गया, क्योंकि लोग वाट जोता था, मसीहा कब आएगा, हमारा पूरा भी लोग प्रभु में आ जाएगा। आज हम अर्पण करेंगे। इस बड़ा दिन नाताल, क्रिसमस, सुसमाचार बताने का, हमारा आनंद को दूसरों को बताने का समर्पण करेंगे। एक साहिब बहन आकर इतनी साल सेवा किया गए, हम हमारा बिल्लों के लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करने के पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। जब यूसुफ और मरियम पेट में बालक साथे आया, रात हो गया, बेतलहम में ठोक कर रहा था, खोलो मरियम के लिए खोलो, यीशु जन्म होने वाला है। सब लोग दरवाजा बंद किया। अंत में गौशाला में
इतलू जगह प्रभु के लिए मिला है। आज ये जो दिया था डोर डकरा बांधवानो गौशाला जगह दिया था, उनको पाचलती मालूम पड़ा होगा, हो ये मरियम यूसुफ ये किसके लिए आया? यीशु के लिए आया। मैंने गलती किया, मुझे मालूम हुई तो मेरा घर खोलकर मेरा पथारी देता था, मेरा बेड बताता था। उनको दुख लग गया होगा। आज हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग अपने हृदय खोलकर, प्रभु मेरा हृदय में खोलता हूं, गंदाई है, खराब है, लेकिन मैं सब छोड़ दूंगा। यीशु मेरे दिल में आ, मुझे पहला शांति दे। यीशु मेरे घर आओ। कितने लोग चाहते हैं, करो आनंद, करो शांति, करो आशीर्वाद। यीशु आपके दिल में जन्म होना चाहिए, आपके घर होना चाहिए। कुछ लोग 10 साल पहला यीशु जन्म हुआ था, आज कहाँ है? पवित्र आत्मा को दुख दिया, यीशु नहीं है। यीशु आने के लिए प्रार्थना कर, जो अपने पाप कबूल करो। और दूसरी बात, गेटा पालक दूध नानी बच्चों भी दिया होगा। मांगी लोग सोना रूप ये दाना बता लेन आपिया था। हम क्या देंगे? हमारा जीवन को समर्पण करेंगे और हम हमारा मुंह खोलकर सुसमाचार सबको बताने के लिए हम समर्पण करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़िए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आप अपने हृदय खोलकर, मुंह खोलकर सारू एक छोटी सी दुआ करो, प्रभु आपके दिल में आएगा। जब यीशु आएगा, शांति, आशीर्वाद, कृपा मिलेगा। आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। यीशु हमारा पापों के लिए, श्रापों के लिए, शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए आप दुनिया में आया। यीशु नाम लेकर आया। खुदा परमेश्वर आपका प्रेम के लिए करोड़ करोड़ धन्यवाद। यीशु दुनिया में आया। ये बड़ा दिन, नाताल, क्रिसमस का आनंद हमारा परिवार में मिलने के लिए प्रभु आप दया कर। प्रभु जी, मैं तुम्हारा अभिषेक तेला सेवक प्रार्थना करूं। जो कोई प्रभु मेरे साथ प्रार्थना करते गए, यीशु मेरे दिल में आओ, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं आपको दुख दे दिया, मैं आपसे दूर हो गया, कबूल करते गए प्रभु। तेवन दिल में आओ प्रभु जी, आओ प्रभु जी। हमारा पापों को दूर कर, हमारा श्रापों को दूर कर। जे कोई प्रभु बीमारी होए, जे कोई प्रभु श्राप में होए, जे कोई अंधकार में होए, रोशनी प्रभु यीशु, सबको रोशनी देने वाला यीशु, आओ प्रभु जी। सारी रोग निकली जाए, सारी श्राप निकली जाए, सारी अशांति निकली जाए। हाँ शीश दे प्रभु जी, हाँ शीश दे। चमत्कार कर प्रभु जी, चमत्कार कर प्रभु जी। जे कोई ते मांगे ते तमें आपो प्रभु जी। कलेसिया को आशीर्वाद दे, पास्टर को आशीष दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे लिए सिर्फ नहीं प्रभु जी, जितने लोग बाहर रहे प्रभु जी, सब लोग का हम बताएंगे। कौन कौन 10 परिवार को बताने के लिए अर्पण करते गए, एक तारा के समान, स्वर्गदूत के समान, बरवाड़ों के समान तेवन उपयोग कर। तेवन द्वारा हजारों आशीर्वाद बनाओ, हजारों आशीर्वाद बनाओ। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हम दंडवत करते गए प्रभु जी, तेरे चरण पर पढ़कर हम धन्यवाद देते गए। होसन्ना, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सारी आदर और महिमा हम आपके लिए देते गए। हमारा भी लोगों को याद कर प्रभु जी, आशीर्वाद दे। यीशु प्रभु के नाम से सुनवर ग्रहण कर बाप। सब लोग बोलो आमेन, आमेन, आमेन। अब तारनार प्रभु यीशु कृष्ण कृपा तथा देवना प्रेम, पवित्र आत्मानी संगति, सौभाग्य आशीर्वाद हम सबके साथ यीशु मसीह का आगमन तक बनी रहे। आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की एडवांस नाताल की सलाम, एडवांस बड़ा दिन का शुभकामना। हैप्पी क्रिसमस, एडवांस ग्रीटिंग्स। हालेलुया, हालेलुया।